हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज के फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे। अभी हाल ही में इंटरनेट पे एक बहुत बड़ी खबर वायरल हुई जिसमें बताया गया दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। तो इस वीडियो में जानेंगे किसने इसको जहर दिया होगा और कराची के एक अस्पताल में जिसमें इसको भर्ती किया गया है उसे पूरी तरीके से छावनी में बदल दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने हमेशा से इसको संरक्षण दिया हुआ है, लेकिन बाद में जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने संरक्षण दिया वही उसका सिरदर्द बन गए, क्योंकि विदेशी देशों ने फिर पाकिस्तान पर ताने कसे, उसकी जो फंडिंग आती थी उन सब को रोका। तो इस वजह से अब कयास लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी आईएसआई है, उसी का हाथ बताया जा रहा है कि इसको मारने की कोशिश उसी के द्वारा शायद की गई हो। तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मुंबई हमलों का ये गुनहगार है, मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, भारत का तो सबसे बड़ा दुश्मन है। तो भारत के लिए तो ये गुड न्यूज हो गई अगर ये खत्म हो जाता है। हालांकि अब ये बूढ़ा हो चुका होगा, बूढ़ा होने के बावजूद भी इसके तमाम बिजनेस में, बहुत से बिजनेस के माध्यम से इसके पास बहुत सा पैसा है, उसके पास ये बहुत सारी सिक्योरिटी में रहता है, उसके बावजूद भी इस पे खतरा तो रहता ही है। देखिए, बुरे कामों का अंजाम तो बुरा होता है। जो आदमी साफ स्वच्छ होता है वो निश्चिंत होकर रहता है, कहीं भी घूमता है, लेकिन जो ये अपराधी होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, हालांकि ये मौत चाहे जिंदगी की कितनी भी ले लेते हों, लेकिन फिर भी ये दबे कुचले, हमेशा डरे डरे से, सहमे सहमे से रहते हैं और हमेशा इनकी जान को खतरा बना रहता है। तो इसको जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। कराची के एक अस्पताल में इसको भर्ती कराया गया। अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद इसको भर्ती कराया गया। लेकिन पाकिस्तान सरकार तो इसको चाहेगी नहीं कि ये खबर इसकी बाहर आए, क्योंकि वो तो हमेशा से मना करती रही है कि हम कभी भी किसी आतंकवादी को संरक्षण नहीं देते, हमने दाऊद इब्राहिम को नहीं पाला है। लेकिन सच ये है और तमाम सबूत हैं, भारत देश ने भी कई बार इसके सबूत जो है यूएनओ और तमाम जगहों पर पेश किए हुए हैं कि इसने दाऊद इब्राहिम को पाल रखा है। क्योंकि 1993 में जब इसने मुंबई हमला करवाया था, उसके बाद से ये पाकिस्तान भाग गया था और पाकिस्तान ने इसको संरक्षण दिया था, उसी ने इसको पाला रखा था। और इससे पहले भी एक बार एक खबर आ चुकी थी जिसके कारण ये ग्रेगिन के कराची एक अस्पताल में इसकी 2 पैर की उंगलियां काटी गई थी। उसके भी, क्योंकि भारत की भी रॉ की जो टीम है वो लगी रहती है, इसकी तमाम तस्वीरें पाकिस्तान से भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसने कई बार वायरल की हुई हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हैकर देश का भी मानता नहीं है, आतंकवादियों को संरक्षण देता है। तो जिस फ्लोर पे इसको भर्ती कराया गया है वहां पर कोई भी दूसरा मरीज नहीं है, डॉक्टर हैं केवल और इसके परिवार के कुछ सदस्य हैं। परिवार तो इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि इसने कई शादियां की हुई हैं, कई सारे बच्चे हैं, जैसे ओस्मा बिन लादेन के थे, लेकिन वो अमेरिका का दुश्मन था सबसे बड़ा। तो अमेरिका ने घुसकर ओस्मा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा। उससे पहले पाकिस्तान कहता रहता था कि हमने नहीं पाला है ओस्मा बिन लादेन को, हम नहीं रखते, और लेकिन जब मारा, खुल के मारा पाकिस्तान ने। इसी तरीके से भारत को भी करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका से कुछ नहीं कह पाया, वहां आंख नहीं दिखा पाता है। लेकिन जब भारत से ही बना है पाकिस्तान, और वहीं पर थोड़ी सी हेकड़ी दिखाता है, लेकिन इसकी हेकड़ी चलने नहीं वाली है। यहां पर हमें जानना जरूरी है, 1993 में जो मुंबई के ब्लास्ट हुए थे, इसने 2 घंटे के अंदर 12 से 13 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट कराए थे। बताइए, 2 घंटे में 13 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट हों तो कितने बड़े ब्लास्ट हैं। इसमें करीब करीब 257 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 713 लोग घायल थे, जो ऑफिशियल आंकड़े हैं। जबकि ये आंकड़ा तो ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़ों से हमेशा ज़्यादा रहता है। क्योंकि कई बार देखा हमने, ट्रेन कहीं एक्सीडेंट होती है तो उसमें कई लोग मरते हैं, लेकिन ऑफिशियल आंकड़े अलग होते हैं। तो इस तरीके से जो ऑफिशियल आंकड़े हैं उसमें 257 मृत्यु दर्ज हुई थी और 713 लोग घायल बताए गए थे। 2 घंटे के अंतर्गत इसने मुंबई की 13 अलग अलग जगहों पर विस्फोट कराए थे, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। कई बार इसने क्या किया, जैसे भीड़ वाली जगह थी, जैसे कि सिनेमा हॉल होते हैं, उसमें बम रखवा दिया इसने। कई बार जैसे जू सेंटर होता है, इसमें कई भीड़ रहती है। इसके बाद ये मस्जिद, इसमें भी इसने ब्लास्ट करवाया। कथा बाजार, इसमें ब्लास्ट करवाया। जवेरी बाजार, इसमें ब्लास्ट करवाया। जहाँ भीड़ वाले इलाकों में इसने ऐसा किया था, कई कार में बम फिट कर दिया, कहीं स्कूटर में बम फिट कर दिया, इस तरीके के काम किए थे इसने। और फिर 13 जगहों पर अलग अलग धमाके हुए 2 घंटे के अंदर। तो पूरा मुंबई दहल गया था। उसके बाद कई तो पिक्चरें बनी इसके ऊपर, इस घटना के ऊपर भी, और तमाम तरीके की जो है कार्रवाई हुई। भारत के खुफिया एजेंसी ने कई बार इसके कई लोगों को पकड़ा भी, उनको सजा भी दी गई। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना थी और 30 साल हो गए। तो 1993 में थी, आज 2023 है, तो 30 साल हो चुके हैं इस घटना को और भारत के अभी तक जख्म तो नहीं भरे हैं। लेकिन ये अभी तक हाथ में नहीं आया। मैन जो अपराधी हाथ में आ जाता तो बात ही कुछ और थी, लेकिन अब ये बूढ़ा हो चुका है, भगवान इसको सजा देगा। इसके तमाम बहुत से दुश्मन हो चुके हैं जो इसको मारना चाहते हैं, और सबसे बड़ा दुश्मन अब ये आईएसआई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने पहले तो इन सब गुंडाओं को जो है
अपने देश में संरक्षण दिया। उसके बाद इसका नाम आने लगा FATF, जो ग्रे लिस्ट होती है, इसमें आतंकवादी जो देश होते हैं उनका नाम आता है। तो इसे सबसे पहले 2008 में इसमें लिस्ट किया गया। भारत की ये पहल थी कि इसको FATF ग्रे लिस्ट में रखा जाए। तो इस लिस्ट में इसका नाम आया 2008 में। उसके बाद कई साल तक लगातार इसका नाम इसमें बना रहा। फिर इसने जो है 2022 में अपने प्रयास किए कुछ। इसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि विदेशी कोई भी देश इसके साथ अपने संपर्क नहीं रखना चाहता था। कई बड़ी बड़ी जो फंडिंग वाली एजेंसियां हैं वो इसको फंडिंग नहीं कर रही थी। तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी पाकिस्तान की। 2 साल से यहाँ पर हालत में पलटवार देखे गए, क्योंकि इसकी माली हालत खराब थी, इसको फंडिंग घट गई थी, बदनामी के कारण इसमें महंगाई बढ़ गई थी, सरकार का खजाना खाली हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि ये पाकिस्तान आतंकवादियों का हमदर्द था। ये सबसे बड़ी वजह थी। फिर पाकिस्तान सरकार ने सोचा, इसकी खुफिया एजेंसी ISI ने सोचा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अब जब काम कैसे चलेगा? क्योंकि जब ये अपनी इमेज को सुधारेगा। जब आदमी की इमेज अच्छी होती है तो तमाम उसके दोस्त होते हैं, बहुत सी सहायता मिलती है उसको। लेकिन एक बार इमेज खराब हो जाए, हर कोई दूरी बनाता है उससे, कहे कितना भी करीबी हो, वो भी उसके पास खड़ा नहीं होना चाहता। आप इस चीज़ को इस आसान भाषा में समझ सकते हैं। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उसमें ही देखें, अगर कोई एक बदनाम लड़का हो, चाहे वो गंदे संदे काम करता हो, उसके पास कोई भी खड़ा नहीं होना चाहता। हालांकि कम उम्र के बच्चे जो टीनेजर वाले होते हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। कैसे आकर्षित होते हैं? देखते हैं वो नई बाइक ले आया, नए कपड़े पहनना है, लेकिन उसके बाद उसको हासिल कुछ नहीं होता है, बदनामी ही होती है। तो इसी तरीके का ये पाकिस्तान है। भारत से अलग हुआ और इसने कोशिश की कि ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए, लेकिन ये इसने आतंकवादियों को संरक्षण दिया, तमाम इस तरीके के काम किए। बाद में इसकी इमेज इतनी ख़राब हुई, FATF ग्रे लिस्ट में आया। फिर इसकी माली हालत बहुत गड़बड़ हो गई, यहाँ के लोग ही इसका विरोध करने लगे। तो अब इसने पिछले साल से अपनी हालत सुधारने की कोशिश की। कई आतंकवादियों को स्वतः खत्म किया पाकिस्तान ने। तो ऐसा समझा जा रहा है ISI ने ही ये काम किया हो कि ये आतंकवादी दाऊद इब्राहिम है, इसको ख़त्म कर दिया जाए, इससे कि इसकी इमेज सुधर सके और विदेशों से इसको फंडिंग मिल सके, इसकी अर्थव्यवस्था सुधर सके। तो ये पूरी की पूरी उम्मीद की जा रही है कि ISI के द्वारा ही ये काम किया गया हो शायद। तो ये था हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कई बार आपको अपने रिवीजन वीडियो में और करंट अफेयर्स वाले वीडियो में इन क्वेश्चंस को कराते रहते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को रखा गया है। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्लीज़ इसमें से अपना राइट आंसर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।